स्वामी प्रसाद तो यहाँ भगेड़ा है, स्वामी प्रसाद का यहाँ वोट नहीं है। अखिलेश ने है भाजपा से जब आए हुआ सपा में तो उनको मूर्ख बनाया है। यादव वोट नहीं करेंगे, मुसलमान भी वोट नहीं करेगा, भाजपा को देखकर मुसलमान भी वोट करेगा और यादव भी वोट करने के जा रहा है। यह यहाँ से स्वामी प्रसाद चुनाव हार कर जाएंगे। हम उनको एक दल बदलू नेता के तौर पर देख रहे हैं। वो 2-3 पार्टियां बदल के यहाँ फाई नगर में आए हैं। उनका यहाँ कोई जनाधार नहीं है। यह यहाँ के लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं कि हम मौर्य हैं, चलते हैं वहाँ मौर्य लोग हमें वोट देंगे, लेकिन इनका कोई जनाधार नहीं है और उनको कोई वोट देने नहीं जा रहा है। कोई वोट नहीं, यहाँ से उनको लोग नंगा करके भेजेंगे। हाँ, यहाँ से उनको लोग नंगा करके भेजेंगे। भारी मतों से यहाँ हार होगी उनको। यह हाँ, जमानत जब्त होगी उनकी। स्वामी प्रसाद मौर्य जब मायावती के नहीं हुए तो भाजपा के साथ भी वही किए जो मायावती के साथ किए। और आपसे बतावें, स्वामी प्रसाद मौर्य का वो हाल होने वाला है, आप सुनिएगा 10 तारीख को। ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। 10 तारीख को यहाँ की जनता उनको सबक सिखा देगी। फाजिल नगर से पूरा फिक्स है इनका। यहाँ से तो खदेड़ा होगा उनका। नेवला आया है, उसके लिए पिंजरा तैयार है पूरा। हाँ, यहाँ राजनीतिक कैरियर चौपट होने वाला है। यहाँ से जो वो उड़ उड़ के दिखा रहे हैं लोगों को, पडरौना भागे, पडरौना आए कुंडा से, प्रतापगढ़ से। अब यहाँ जब सुने कि आरपीएन सिंह जी आ गए हैं खुद ही चुनाव लड़ने, तो उनके डर से जैसे भागे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की विधानसभा फजील नगर में है और जहां से अभी स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़वाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है कि जहां पडरौना में बीजेपी आरपीएन सिंह को उतार सकती है या फिर वो किसी भी प्रत्याशी को उतारती है तो वो बीजेपी का गढ़ है, वहां से समाजवादी पार्टी का जीतना असंभव है। तो यहीं पर उतारा गया है स्वामी प्रसाद मौर्य को, यानी कि फजील नगर में। यहाँ पर मेरे साथ फजील नगर के कुछ लोग मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि किस तरीके से बीजेपी का यहाँ वोट बैंक है और क्या स्वामी प्रसाद मौर्य फजील नगर से इस बार चुनाव जीत पाएंगे या फिर बीजेपी के जो गंगा कुशवाहा के बेटे को उतारा गया है सुरेंद्र कुशवाहा को, उनके कामों के बारे में भी पूछते हैं कि किस तरीके से उन्होंने 10 साल में काम किया है। शुरुआत करते हैं आपसे, क्या नाम है आपका? रघुनाथ मौर्य। रघुनाथ मौर्य जी, मुझे ये बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बार उतारा गया है फजील नगर से, कैसे देख रहे हैं आप इस चीज़ को? हम उनको एक दल बदलू नेता के तौर पर देख रहे हैं। वो 2-3 पार्टियां बदल के यहाँ फाई नगर में आए हैं। उनका यहाँ कोई जनाधार नहीं है। यह यहाँ के लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं कि हम मौर्य हैं, चलते हैं वहाँ मौर्य लोग हमें वोट देंगे, लेकिन इनका कोई जनाधार नहीं है और उनको कोई वोट देने नहीं जा रहा है। कोई वोट नहीं, यहाँ से उनको लोग नंगा करके भेजेंगे। हाँ, यहाँ से उनको लोग नंगा करके भेजेंगे। भारी मतों से यहाँ हार होगी उनको। यह हाँ, जमानत जब्त होगी उनकी। अच्छा, ये बताइए, आप बताइए आपका नाम क्या है? हमारा नाम पिंटू पांडे है। पिंकू जी, मुझे ये बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना को छोड़कर फजील नगर आ चुके हैं चुनाव लड़ने के लिए, वोटिंग भी होने वाली है, किस तरीके से देख रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के? अगर वो विकास किए होते पटना में तो उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। विकास वहाँ नहीं किए हैं तब वो सीट छोड़ करके भाग करके यहाँ आएंगे, लेकिन यहाँ आएंगे योगी जी, आएंगे योगी जी। यहाँ पूरी जनता पूरे क्षेत्र में योगी जी को देख रही है। उन्होंने चौमुखी विकास किया है, ऐसे हर गाँव में इस सरकारी योजना का लाभ पहुंचा है। और गंगा कुशवाहा जी ने जो काम किया है उससे बढ़ के उनके पुत्र सुरेंद्र कुशवाहा जी करेंगे। ये जनता क्यास और विश्वास के साथ कह रही है। और यहाँ केवल 2 समुदाय का वोट सिमट के रह जाएगा मौर्य जी के पास, बाकी किसी समुदाय में उनका कोई वोट नहीं है। कोई वोट नहीं है, नहीं है। बस ना कहीं समाजवादी पार्टी को ये सीट जो है वो मजबूत दिखाई दे रही थी, क्योंकि पहले 10 साल से पहले की बात करें तो ये सपा का गढ़ कहा जाता था। अब किस तरीके से देख रहे हैं 10 सालों में बीजेपी ने कैसा काम किया? जैसे कि किसी स्थानीय नेता को टिकट मिला होता तो कुछ मुश्किलें लड़ाई रहती। ये उड़ाका दल के नेता हैं, आज जहाँ भी गए केवल मतलब की काम किए हैं, इसलिए यहाँ की जनता में भरोसा नहीं करते। सपाई लोग भी यहाँ उनका पुतला फूंक रहे हैं। जो इस पार्टी के लोग हैं वो भी, जो नज़दीक की जो नेता हैं वो भी उनकी पुतला फूंक रहे हैं चौराहे पर कि सरकार वहाँ की उनकी पार्टी ने उनके साथ घोर अन्याय किया है और उनको टिकट दे करके बहुत सरकार अपनी एक हार आज ही मंजूर कर ली है। अच्छा, मतलब समाजवादी पार्टी में खुद ही यहाँ पर राड़ चल रही है? राड़ चल रहा है, जिसमें यहाँ के लोग जो समाजवादी नेता हैं जो काफ़ी समय से लंबे समय से थे वो भी उनका पुतला फूंक रहे हैं हर चौक चौराहे पर। स्वामी जी हर हाल में अपना हार स्वीकार के वापस जाएंगे। वापस जाएंगे। आप बताइए, क्या नाम है आपका?
स्वामीनाथ कुशवाहा। अच्छा कुशवाहा जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को उतार दिया है समाजवादी पार्टी ने यहाँ से, कितनी बड़ी किस तरह से लड़ाई रहने वाली है, समीकरण रहने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य सुरक्षित सीट की तलाश कर रहे थे और वो आकर पडरौन अब यहाँ पर रुके हैं फजल नगर में। हाजीनगर विधानसभा 332 में जब 2012 के चुनाव हुआ, उसमें सपा की यहाँ सपा के जो है विधायक थे, तो ये लोग सोचे हैं कि ये सपा की गढ़ है। तो यहाँ जो है जब गंगा सिंह विधायक जब हुए तो उस समय कोई यह लहर नहीं था, यह पूरी भाजपा की लहर आई। उस समय सपा की सरकार थी, उस समय यह भाजपा अपनी लहर दिखाई। तो यह कुशवाहा की जो है बाहुल क्षेत्र देखकर यह संख्या में इनको मिला कि वहाँ कुशवाहा भी टूटेंगे और सपा भी बहुत दिन से गढ़ा है, तो इसके देख कर आए हैं। लेकिन सपा हम लोग के एकदम नीचे गया है। सपा का कोई नाम निशान नहीं है 10 साल से। भाजपा की यहाँ चल रहा है और भाजपा इतना विकास किया है, यह पूरे विधानसभा में जितना सड़क काम हुआ है, गरीबों की अनाज बांटने के काम हुआ है, गरीबों को चूल्हा बांटने का काम हुआ है, और हर मंदिर पर कहीं ना कहीं सेवा स्थान काम हुआ है, हर काम में उनके नाम हुआ है। तो यह गंगा सिंह भाजपा के रीढ़ बना है, इनके नेतृत्व में जो काम हुआ है सब जनता भाजपा कह रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद तो यहाँ भगेड़ा है, स्वामी प्रसाद का यहाँ वोट नहीं है। अखिलेश ने है भाजपा से जब आए हुआ सपा में तो उनको मूर्ख बनाया है। यादव वोट नहीं करेंगे, मुसलमान भी वोट नहीं करेगा, भाजपा को देखकर मुसलमान भी वोट करेगा और यादव भी वोट करने के जा रहा है। यह यहाँ से स्वामी प्रसाद चुनाव हार कर जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य तो कह रहे थे कि मैं जिस पार्टी को छोड़ देता हूँ वो पार्टी हार जाती है। यही तो बात है, यहाँ यही तो जनता बता रही है कि यहाँ जो है सपा जो है मूर्ख बनाने के लिए भेजा है कि यहाँ से चुनाव हार के जाएंगे और इनकी राजनीति हमेशा के हमेशा चौपट हो जाएगी। जी एकदम। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिलीप कुमार बरनवाल है। अच्छा दिलीप कुमार जी, मुझे ये बताइए, जिस तरीके के मैंने अभी पूछा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि वो जिस पार्टी को छोड़ते हैं वो हार जाती है, और इस बार वो कह रहे हैं कि बुरा हाल होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। फजल नगर में किस तरीके से चुनाव जीतेंगे यहाँ से? हाजीनगर विधानसभा बीजेपी का है, बीजेपी का रहेगा। यहाँ के क्षेत्र के विकास पर यहाँ के लोग वोट करेंगे। यहाँ फाइनगर विधानसभा में माननीय गंगा सिंह कुशवाहा के द्वारा फाइनगर को नगर पंचायत का उपाधि मिला है, दुधई नया पंचायत नगर पंचायत बना है, फाइनगर का चौमुखी विकास हुआ है। और स्वामी प्रसाद मौर्य वो आए नहीं हैं, वो आकर फंस गए हैं। वो पडरौना से भाग कर आकर फाइनगर में फंस गए हैं। उनका अहंकार उनको ले जाएगा। उनको वहम था कि यहाँ फाइनगर कुशवाहा बाहुल्य क्षेत्र है और हम जाएंगे, कुशवाहा हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन आपके सामने 4 कुशवाहा सामने हैं, सभी लोग बता रहे हैं कुशवाहा के नाम पर उनको 1 वोट नहीं मिलेगा। और अखिलेश ने भी उनको फंसाया है। जो उनके पास अहंकार था कि मैं अहंकार जिस पार्टी में जाता हूँ उस पार्टी में दमखम के साथ चुनाव जीत जाता हूँ। तो पिछली बार तो बीजेपी के हवा में वो जीत गए, वो अपना वोट नहीं पाए। पडरौना भी वो अपना वोट नहीं पाए, पार्टी का बीजेपी का वोट पाकर पडरौना में जीते। और यहाँ आने के बाद तो एकदम नंगा हो जाएंगे। उनका तो वो हाल होगा कि उनका राजनीतिक पतन हो जाएगा। इसके बाद इस चुनाव के बाद उनका राजनीतिक पतन हो जाएगा। जो उनके अंदर अहंकार था कि मैं जिस पार्टी में जाता हूँ उस पार्टी को ऊपर ले जाता हूँ और जिसके जहाँ से निकलता हूँ वो टीवी पर बोल रहे थे कि मैं अजगर के तरह कुतर के खा जाऊँगा। अरे उनका विनाश होने वाला है, उनका नाश हो जाएगा। वही अहंकार उनको इस चुनाव में ले डूबेगा। यहाँ जय भाजपा, जय भाजपा, जय सुरेंद्र, जय योगी, जय मोदी। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारा सुरक्षित गढ़ है, इसीलिए सुरक्षित। आप मुझे समाजवादी पार्टी का सुरक्षित गढ़ नहीं था, यहाँ विश्वनाथ सिंह का व्यक्तिगत वोट था। उस समय भी कभी समाजवादी पार्टी का यहाँ गढ़ नहीं था, ना अखिलेश का गढ़ था। यहाँ विश्वनाथ सिंह का व्यक्तिगत वोट था। कुछ मजबूरी ये होती थी कि भाई बीजेपी को हराने के लिए मोहम्मद उनके साथ चले जाते थे, वो आराम से जीत जाते थे। लेकिन अब यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ लोग विकास के नाम पर वोट देंगे। अच्छा, तो मतलब सुरक्षित सीट की तलाश कर रहे थे, तो ये सुरक्षित सीट नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य की। प्रसाद को तब उनको ये लगा कि भाई गंगा सिंह कुशवाहा विधायक होते हैं हमेशा यहाँ पे आराम से, उनको लग रहा था कुशवाहा बाहुल्य क्षेत्र है तो मैं जाऊँगा मौर्य बन के, तो मौर्य के नाम पर मुझे वोट मिल जाएगा। लेकिन उनका घमंड इस बार टूट जाएगा। वहाँ यहाँ विकास के नाम पर फाइनगर विधानसभा के लोग, ये बुद्ध की नगरी है, यहाँ आप लोग पैसे पर वोट नहीं करते हैं, विकास पर वोट करते हैं। और क्षेत्रीय हम अपना नेता, अपने क्षेत्र का नेता लेकर चलेंगे।
कौन उसको पूछेगा कहाँ का है। यहाँ के 99% लोग तो ये नहीं जानते उसका घर कहाँ है। उसके गांव का नाम लोग नहीं बता पाएंगे, उसके पिता का नाम लोग नहीं बता पाएंगे, कितने भाई हैं ये लोग नहीं बता पाएंगे। किस आधार पर कोई उसको वोट करेगा? आज वोट देगा, कल उसको पता नहीं चलेगा कहाँ है कहाँ नहीं। हम जीतेंगे इस बार। बहम है उनके पास, जो बहम है वो बहम इस चुनाव में उनका टूट जाएगा, उनका अहंकार खत्म हो जाएगा इस चुनाव में। जय भाजपा तय भाजपा। आप बताइए क्या नाम है? पुरुषोत्तम गुप्ता। गुप्ता जी, ये मुझे बताइए कि यहाँ से सुरक्षित सीट समझकर चुनाव लड़ रहे हैं फाजिल नगर से। समाजवादी पार्टी ने भी घोषणा कर दी है कि अब यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सुरक्षित सीट है, जीत पाएंगे यहाँ से स्वामी प्रसाद? बिल्कुल उनकी जीत की कहीं 1% भी कोई संभावना नहीं है। हाँ। यहाँ सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं का फौज है और देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आज देश का बहुतायत नागरिक राष्ट्र हित देश निर्माण में काम करना चाहता है और देश निर्माण सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस नाते उनकी कोई संभावना ही नहीं है। संभावना ही नहीं। बिल्कुल नहीं है संभावना। भारतीय जनता पार्टी हारेगी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोई काम नहीं किया अब तक। जो मौसम वैज्ञानिक बन के अपना राजनीति चमका रहे हैं, इस बार उनका विज्ञान पूरी तरह ध्वस्त हो गया है और इस प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, योगी जी की लहर चल रही है, मोदी जी की लहर चल रही है। इसके अलावा विकास की बात चल रही है, सुशासन की बात चल रही है। पहली बार कोई सरकार ऐसी आई है जो सुशासन का काम कर रही है। सड़कों की जाल बिछ रही हैं, आप एयरपोर्ट देख रही हैं, एम्स देख रही हैं, फर्टिलाइजर, तमाम बुनियादी जरूरत आम आदमी की जो रोटी, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो बुनियादी आवश्यकता है सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पूरा कर सकती है। इस नाते यहाँ जीत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आप बताइए क्या नाम है आपका? रामेगुल मौर्य। अच्छा मौर्य जी, मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी ने आज उतार तो दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए यहाँ फाजिल नगर से चुनाव लड़ने के लिए। जिस तरीके से अगर यहाँ की हम फाजिल नगर की बात करें तो वोट परसेंटेज कुशवाहा और मुस्लिमों का ज़्यादा है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? इस तरह से ये देख रहे हैं, जो गंगा सिंह कुशवाहा है तो उनका वोट उनके लड़के को ज़्यादा जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को केवल पार्टी ने उनको फंसाया है कि आप जाइए वहाँ हार के आइए कि आपका राजनीतिक करियर खलास हो जाए। अच्छा, इन्होंने कहा कि राजनीतिक करियर बिल्कुल खत्म होने वाला है स्वामी प्रसाद मौर्य का। आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम बैरिस्टर जायसवाल है। आप मुझे बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य सुरक्षित सीट समझकर पडरौना से भागकर यहाँ आ गए हैं चुनाव लड़ने के लिए, किस तरीके से समीकरण रहने वाले? स्वामी प्रसाद मौर्य जब मायावती के नहीं हुए तो भाजपा के साथ भी वही किए जो मायावती के साथ किए। और आपसे बतावें, स्वामी प्रसाद मौर्य का वो हाल होने वाला है, आप सुनिएगा 10 तारीख को। ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। 10 तारीख को यहाँ की जनता उनको सबक सिखा देगी। यहाँ की जनता जानते क्या कह रही है? जो राम को लाए हैं मैं उनको लाऊंगा। जी हाँ, भगवान राम को लाने वाले योगी आदित्यनाथ मोदी जी हैं। लिहाजा हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग भाजपा को वोट करें और भाजपा को जिता के लखनऊ के सीट को योगी आदित्यनाथ के हाथ में दें। और बहन जी, क्या मैं आपको बताऊं, पोजीशन ये है कि उनका जमानत नहीं बचेगा। वो जो सोच रहे हैं, हाँ मुस्लिम वोट के बारे में हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन मौर्य भाजपा का है। मौर्य गंगा सिंह कुशवाहा का नहीं है, भाजपा का है और भाजपा का ही रहेगा मौर्य। यहाँ मौर्य बहुसंख्यक है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन आप देखिएगा 10 तारीख को जो रिजल्ट निकलेगा वो भाजपा के पक्ष में निकलेगा। वो तो कह रहे थे कि काफी बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं जब से समाजवादी पार्टी में गए हैं। कभी कहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ गुंडे हैं, बोलने का लहजा नहीं है। कभी बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी जीतेगी, मैं जिस पार्टी को छोड़ देता हूँ वो पार्टी तो एकदम धुर्त में मिल जाती है। कौन गुंडा है ये जनता देख रही है। पहले वो 17 के पहले उन्होंने जो किया है वो भी जनता देखी है, और 17 के बाद क्या हुआ है ये जनता देख रही है। उनके कहने से कुछ नहीं होता है, उनके कहने से ये 1 पैसा नहीं होता है कि वो क्या कह रहे हैं, वो स्वार्थ के लिए कह रहे हैं। आज हमारे प्रांत से सारे गुंडा भाग गए। आप देखिए सामने है। और विकास तो जो यूपी में हुआ है किसी प्रांत में नहीं हुआ होगा। फाजिल नगर में बताइए कितना काम किया है बीजेपी ने? बहुत सारे काम, कोई ऐसा काम नहीं है। नगर पंचायत फाजिल नगर, नगर पंचायत दुधही, और विकास का गंगा बह गया है यहाँ। गंगा जी जो हमारे विधायक हैं पहले, अभी आज भी हैं, लेकिन उन्होंने विकास का गंगा बहा दिया इस क्षेत्र में। आप कहीं भी देख लीजिए, जिस काल में देख लीजिए, उन्होंने बहुत कुछ किया है।
और आप एक बात बताएं आपसे, माऊ गंगा सिंह कुशवाहा जी के अंदर कोई भी अहम नहीं है। उनके अंदर स्नेह प्रेम जनता के प्रति रहता है। अब वो यह नहीं जानते हैं कि हम केवल कुशवाहा हैं, मौर्य हैं, नहीं, वो समस्त जनता को अपना समझते हैं। अपना समझते हैं। जी हाँ। जातिवाद अगर वोटों की बात करें कि किस तरीके से वोटों को देख करके कुशवा वोट ज़्यादा है, मौर्य वोट ज़्यादा है या फिर मुस्लिम वोट ज़्यादा है यहाँ पर, इसी के चलते समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को यहाँ से फाजिल नगर से उतार तो दिया। किस तरीके से समीकरण रहने वाले हैं 10 मार्च को? 10 मार्च को तो आना है योगी सरकार को ही, इसमें दो राय नहीं। और ये गफलत में है। हाँ, मौर्य समाज यहाँ बहुसंख्यक में है, लेकिन ये माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का गफलत है कि वो फाजिल नगर से आकर के चुनाव यहाँ जीत जाएंगे। वो भगोड़ा है, भगोड़ा ही रहेंगे। फाजिल पर रौना ने कुशीनगर में लाया और फाजिल नगर विदाई करेगी उनकी। ये श्योर है कि हम फाजिल नगर वासी उनकी विदाई करेंगे, वापस प्रतापगढ़ कुंजा भेजेंगे। कुंजा और प्रतापगढ़ का गुंजा वहीं रहे, यहाँ किसी गुंजे की आवश्यकता नहीं है। अब खबर आ रही, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को इसीलिए छोड़ा क्योंकि बेटे को टिकट नहीं दिया था बीजेपी ने, मतलब लालच में आकर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। आप फाजिल नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। देवी देवताओं को गाली देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य किस बुद्धि के हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। हाँ, भाजपा ने अगर बेटे को टिकट नहीं दिया तो समाजवादी पार्टी ने तो सर आंखों पे बैठा लिया उन्हें कि बेटे को टिकट दे दिया, बेटे को टिकट नहीं दिया। उन्होंने क्या किया? आज भी उनकी बेटी हमारे दल की सांसद है। आज भी उनकी बेटी हमारे दल की सांसद है। गंगा कुशवाहा जी खुद यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर गंगा कुशवाहा जी, ये बताइए, आप 2 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं, जनता भी तारीफ कर रही है कि आपने इन 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा काम किया है। इस बार यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने उतारा है स्वामी प्रसाद मौर्य को। किस तरीके से रहने वाले हैं? इस बार आपके बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं, सुरेंद्र कुशवाहा जी। स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं, प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं, मायावती सरकार में मंत्री रहे हैं, मायावती के बाद सपा सरकार में प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं, भाजपा के सरकार में नेता रहे हैं और मंत्री रहे हैं। और जब देखा उन्होंने कि गुंजाइश भाजपा में नहीं है तो प्रतापगढ़ से आए पड़ौना और पड़ौना चले आए फाजिल नगर में। तो अब उनका जवाब जनता देगी, हम क्या करें। जनता तो देखेगी, पर आज वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी हारने वाली है, मैं तो फाजिल नगर से भी चुनाव जीत जाऊंगा, कहीं से भी चुनाव लड़ूंगा। अगर पडरौना से यहाँ भागकर आए हैं आरपीएन सिंह के डर से कि वहाँ से बीजेपी शायद आरपीएन सिंह को उतार सकती है, आज अगर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो किस तरीके से रहने वाला है? क्योंकि वो तो लगातार यही बात कह रहे हैं कि हम तो जीतने वाले हैं। लड़ने वाले हैं, वो जीतने वाले हैं, ये कह रहे हैं अपने मुँह से। जनता से पूछिए जनता क्या कह रही है। वो लड़ने वाले हैं, जीतने वाले हैं, वो तो कह रहे हैं मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं वो, लेकिन जवाब को जनता देगी और जनता से भगाएगी, सीधे प्रतापगढ़ जाएंगे वो। अच्छा, हाँ, सीधे प्रतापगढ़ बीच में कोई नहीं मिलने वाली है। हाँ, बार ये कहते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोई काम नहीं किया इन सालों में रहकर। खुद बीजेपी में थे, इस बात का जिक्र नहीं करते, पर ये जरूर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो ओबीसी समाज है या फिर और जो लोग हैं, जो उनके समाज के लोग हैं, उनके लिए काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी के मैं मेंबर छोटा सा 2 बार विधायक रहा हूँ और अपने समझ से, अपने समझ बूझ से जो हमने काम किया है वह सारी जनता इसका जवाब देगी। और विकास और काम के बल पर ही, काम और विकास के बल पर ही पार्टी ने एक छोटे से लड़के को अवसर दिया है। और इसलिए दिया है कि वो लड़का है, विधायक जी का लड़का है, शिष्ट है, पढ़ा लिखा है और सद्व्यवहार उसके पास है और अपने व्यवहार के नाते जनता में जाएगा और काम कराएगा, अपना काम जो कुछ करना है वो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। खबर आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया। पर अब तो समाजवादी पार्टी ने भी उनके बेटे को टिकट नहीं दिया और बार-बार पे स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के ऊपर तंज कस रहे हैं। अब उनके व्यवहार के बारे में क्या कहा जाए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया, मंत्री बनाया, उनके लड़की को टिकट दिया और सांसद बनाया। लड़के के लिए टिकट मांग रहे थे, नहीं दिया तो कोई वजह नहीं किया। एक सदस्य, एक पार्टी और एक नेता का ये सिद्धांत भाजपा का है, 2 दिया उनको परिवार में।
सांसद बना दिया बीजेपी के लोगों ने। यहाँ से लोग गए थे सैकड़ों आदमी उसे प्रचार के अंदर, और वही वहाँ जाने के बाद भी उनके लिए कोई टिकट नहीं मिला है। अगर उनके अंदर हया होती तो वहाँ से कई और चले गए होते, लेकिन अब क्या कहा जाए, उससे पूछिए। तो किसी से बात करने के लिए नहीं है, वो तो ये कह रहे हैं कि मैं बीजेपी से नहीं डरता। तो उससे डरने को डरना, वो तो कह रहे हैं कि हम एक अदला कार्यकर्ता था, हरवा देंगे आरपीएन सिंह को, और आरपीएन से भाग कर यहाँ चले आए वो। हाँ। अदला कार्यकर्ता से वो हरवा देगा उनको, आरपीएन को, और खुद लड़ने से भाग कर यहाँ चले आए। अगर उधर हिम्मत होती, गैरत होती, जमीर होती उनके अंदर, तो वहाँ से लड़ते, यहाँ भी वहाँ से लड़ते, और ये यहाँ की जनता को सबक सिखाए बहुत बुरी तरह से। हाँ, सही तय है। योगी आदित्यनाथ के कामों को लेकर समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य और जयंत चौधरी, जो कि तीनों एक साथी हैं, कि बार बार पे तंज कसते रहते हैं। कहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोई काम नहीं किया है, सीएम योगी आदित्यनाथ जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब कहने वाले क्या कहते हैं, उनके मुँह पर जबान लगे, जब लगेगा नहीं। योगी जी ने जो काम किया है, मोदी जी ने जो काम किया है, वो 70 वर्षों में जो काम नहीं हुआ है, वह केवल 5 वर्ष में, 7 वर्ष में हुआ है। जनता देख रही है, जनता इसका उत्तर दे रही है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। जो भी विकास का कार्य है, जो मोदी जी ने किया है 7 वर्ष में, और जो योगी जी ने किया है 5 वर्ष में, वो जनता के सामने है। श्रीनगर बुद्ध की नगरी में खड़े हैं, क्या कहेंगे लास्ट चीज? क्या चुनाव वोटिंग होने वाली है, किस तरीके से देख रहे हैं गंगा कुशवाहा जी आप? 7 सीट है यहाँ पर भाजपा की, ये विधानसभा की, और हमारा भगवान चाहा तो 7 सीट भाजपा ले जाएगी। भारतीय जनता पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य 100% रिजल्ट रहेगा भाजपा का। भाग के जाएंगे वहाँ प्रताप, क्या कह रहे हैं आप? प्रतापगढ़ जाएंगे भाग के यहाँ से। अच्छा। क्योंकि उनकी वो अस्तित्वता और उनकी मानसिकता दोनों खराब हो गई है, इसलिए जनता ने जान गया है। 7 बार पार्टी बदले हैं, इसलिए यहाँ से खदेड़ा जाएगा और भाग के प्रतापगढ़ जाएंगे वो। और भारतीय जनता पार्टी 300 पार करेगी। 300 पार करेगी। तो छठी बार बन पाएंगे विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य? इस बार सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी जीतेंगे यहाँ से, फाजिल नगर से। पूरा फिक्स है इनका, यहाँ से तो खदेड़ा होगा उनका। नेवला आया है, उसके लिए पिजरा तैयार है पूरा। हाँ, यहाँ राजनीतिक कैरियर चौपट होने वाला है यहाँ से। जो वो उड़ उड़ के दिखा रहे हैं लोगों को, पडरौना भागे, पडरौना आए कुंडा से, प्रतापगढ़ से। अब यहाँ जब सुने कि आरपीएन सिंह जी आ गए हैं खुद ही चुनाव लड़ने, तो उनके डर से जैसे भागे, उनको लगा कि फाजिल नगर मौर्य का गढ़ है, तो हम वहाँ जाएंगे और सेध मार लेंगे। तो वहाँ उनको बता दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपना गढ़ बना चुकी है, और ये सारा व्यक्तिगत हम लोगों का जो जाता है वो गंगा सिंह कुशवाहा जी को जाता है। इन्होंने अपने साफ सुथरे छवि से जो बनाया वो बनाया है, और हमें नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य से कोई खतरा है। हमें लड़ाई एक तरफा ये नहीं दिखाना है कि हम बस समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। हमें 4 लोगों से लड़ना है, कांग्रेस भी है, बसपा भी है, लेकिन सबसे भारी है सुरेंद्र भैया यहाँ से। हाँ, और हमारी जीत निश्चित है। निश्चित है जी। मतलब यहाँ से जो सुरक्षित सीट समझकर आए हैं यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य, सुरक्षित नहीं है। पहले से बता दूं, 2 बार से तो हमारी सुरक्षित सीट है ये। इसके पहले व्यक्तिगत तौर पे जाता था विश्वनाथ सिंह जी को, अब तो गंगा सिंह कुशवाहा जी ऐसे नेता बन गए यहाँ से। हमें लगता है कि सुरेंद्र भैया जीतेंगे और फिर कोई हरा नहीं पाएगा भाजपा को। हाँ, हम फ्यूचर भी मैं बता रहा हूँ, हारेंगे तो बदल के कुंडा जाएंगे, प्रतापगढ़ जाएंगे, डर तो बदलेगा। कल का तो ऐसी कर दिया, कहाँ कल बदलेंगे, अब नहीं बदल पाएंगे। अब नहीं बदलेंगे? नहीं, अब तो नहीं बदलेंगे। देखिए क्या होता है यहाँ, बस चलिए एक क्विक रिस्पांस लेते हैं। ये बताइए फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या हाल है? बहुत बुरा हाल होने वाला है। जीतेंगे? इतिहास है, तो उतना बुरा हाल से यहाँ से जाएंगे वो कि मैं क्या कहूँ। वो वैसे व्यक्ति के लड़के से लड़ रहे हैं जो 10 साल जनता को अपना बेटा के समान माना है। यह विधानसभा फाजिल नगर 332 10 साल में यह महसूस हुआ है कि सचमुच हमारा विधायक है। और यहाँ हराना स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बहुत भारी है। छोड़ दीजिए, वो हराएंगे क्या, वहाँ से इतने बुरे तरह हार के जाएंगे। शिक्षकों का रहा, हमारे माननीय विश्वनाथ सिंह जी रहे, वो भी शिक्षक थे। माननीय हमारे विधायक जी भी शिक्षक और प्रधानाचार्य हैं, और हमारे सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी भी इस बार शिक्षक ही है। प्रसाद मौर्य नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो उनको मानते ही नहीं। जो देवी देवताओं को गाली दे सकता है वो क्या कर सकता है, वो तो कोई गुड़ी नहीं है उसमें अंदर, एकदम अवगुण ही भरा हुआ है। हाँ, बिल्कुल कोई गुड़ी नहीं है स्वामी प्रसाद, कोई गुण नहीं है। ये जनता तय कर ली है कि उनको यहाँ से सीधे भगा देना है। और कल भी आए थे, उनकी गाड़ी खाली थी,
और अब वापस चले गए हैं कल का भी। हाँ, कोई था ही नहीं उनके साथ, कोई नहीं था। क्यों? आप बताइए स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में क्या नाम है? यहाँ से भाग गए हैं वो, अब ये रुक ठीक है कि नहीं? हाँ, सीधे पड़ता होगा। क्या नाम है बाबा? शाहजहां गोड़ जी। ये बताइए स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से फाजिल नगर से चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं हम जीतेंगे। कभी नहीं जीतेंगे, कभी नहीं जीतेंगे। क्या कहेंगे उनके लिए? और लगी भाग गए वो, का जीतेगा नेवरा। हाँ, नेवरा लोग कह रहे हैं कि नेवरा भाग गया है। हाँ, ये बताइए नेवला तो उन्होंने अपने आप को टीवी पे कहा था, पर आज फाजिल नगर की जनता नेवला नेवला क्यों कर रही है स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए? क्योंकि नेवला के रूप है। कल उस पार्टी में, कल उस पार्टी में, कल घर से भी अपना पता नहीं, अपने बाप बेटी से भी अलग नहीं है। वो ऐसा नेवला है जो किसी का अपना नहीं है। कभी मायावती जी का है, कभी अखिलेश जी का है। चरित्र वैसा ही है। भाजपा में आया, भाजपा सोचा हम पैसा कमाएंगे, 2 नंबर का काम योगी जी ने होने नहीं दिया, तो वो भाजपा से भाग के सपा में गया। सपा की सरकार आएगी नहीं, वो जीतेगा नहीं, तो फिर वहाँ से उठेगा और भागेगा कांग्रेस में, या फिर वापस बसपा में जाएगा। वो भगोड़ा है। ये थी फाजिल नगर की जनता जिनसे हमने एक क्विक रिस्पांस लिया और जाना कि अगर यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वोटिंग के दिन नजदीक आने वाले हैं, पर जिस तरीके से लोगों का कहना है कि इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य से फाजिल नगर की जनता भी खुश नहीं है। जिस तरीके से वो पडरौना से भागे हैं, हो सकता है कि फाजिल नगर के वोटों के बाद और जिस तरीके से हार हो जाए, यहाँ से भी भागना पड़ सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य को। इसी तरीके की और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।